लखनऊ का यह पबजी हत्याकांड मामला दिन ब दिन उलझता ही जा रहा है। यह सुलझने का नाम नहीं ले रहा। हत्या की गुत्थी उलझती ही जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर एक बेटे ने पबजी खेलने के लिए अपनी मां की हत्या कर दी थी, लेकिन दोस्तों जिसके बाद से यहाँ पर जो बेटे का परिवार था, यानी लड़के का जो परिवार था, उसके रिश्तेदारों से यह बात निकल कर सामने आई थी कि बेटे ने हत्या नहीं की है या फिर बेटे को हत्या करने के लिए उकसाया है, जिसके बाद से ही पूरा केस घूम गया था। दोस्तों, उसके बाद से ही पुलिस लगातार इस मामले में जांच कर रही है। अब एक बड़ा पहलू निकलकर सामने आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। खबर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं लखनऊ से, जहां पर अब पुलिस ने एक नहीं दो बड़े खुलासे किए हैं। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है जान लीजिए, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ये सच्ची घटना निकल कर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर बेटे ने अपनी मां का खून तो कर दिया, लेकिन खून होते ही वह किसी से मिलने के लिए जाता है। दोस्तों, मिलने के लिए वह जाता भी किस समय पर है? रात के 2 बजे अपनी छोटी बहन को भूखा प्यासा छोड़कर दूसरे कमरे में बंद कर अपने माथे पर एक शिकस्त भी नहीं थी कि उसने उसकी मां का मर्डर कर दिया है। वह सीधा स्कूटी लेता है और घर से बाहर निकल जाता है किसी से मिलने के लिए। दरअसल दोस्तों, बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो लड़के के रिश्तेदार हैं, उन्होंने ही बड़े अधिकारियों से जाकर अपील की थी एक बार इस मामले को गहनता से ले, क्योंकि यहाँ पर या तो बेटे ने मर्डर नहीं किया है, अगर किया भी है तो उसको उकसाने वाला कोई और था। दोस्तों, जब इस मामले के ऊपर संज्ञान डाला गया, जब बड़े अधिकारियों ने इस मामले के ऊपर जोर दिया, तो यह सारी बात निकल कर सामने आ रही है। दरअसल यहाँ पर पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे बेटा तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई मास्टरमाइंड की खबर लगाई जा रही थी, किसी मास्टरमाइंड ने मिलकर यहाँ पर बेटे से कत्ल करवाया है, लेकिन दोस्तों अब पुलिस का बड़ा बयान निकलकर सामने आ रहा है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि एक मास्टरमाइंड नहीं, यहाँ पर पुलिस का कहना है कि 2 मास्टरमाइंड है। 2 पीछे हत्या के आदमी है जो बेटे को उकसा रहे थे, उसको ट्रेनिंग दे रहे थे, उसको बता रहे थे कि कैसे हत्या करनी है, और हत्या करने के बाद उसको बचाने का प्रयास कर रहे थे। दरअसल दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि पुलिस को पहले यहाँ पर फौजी पिता के ऊपर शक है, क्योंकि फौजी पिता उसको गन चलाने की ट्रेनिंग देता था। इसी के साथ साथ जब भी उसकी माँ उसको डांटती थी या कुछ और करती थी, तो पिता यहाँ पर बेटे का साथ देता था। डायरेक्टली तरीके से वह अपनी पत्नी को कुछ नहीं बोलता था, लेकिन इनडायरेक्टली बेटे को अपनी मां के खिलाफ उकसाता था। यह बात हम नहीं बोल रहे, ये मीडिया की रिपोर्ट बोल रही है। इसी के साथ साथ अगर बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो बेटा है, सिर्फ पिता ही नहीं, एक और मास्टरमाइंड का नाम निकल कर सामने आ रहा है, जिसने यहाँ पर बेटे को हत्या के लिए उकसाया है। हालांकि उसका नाम अभी तक पुलिस ने मीडिया में देने से साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर महिला के रिश्तेदारों की माने तो कोई ऐसा था जो मां को बेटे के खिलाफ हमेशा भड़काता ही रहता था। मां और बेटे के बीच में जो लड़ाइयाँ होती थी, वह आम लड़ाइयाँ नहीं होती थी, उनको करवाया जाता था जानबूझकर, और बेटे को भड़काया जाता था इस बात के लिए कि वह अपनी मां की हत्या भी कर सकता है। उसको ऐसी ऐसी खबरें सुनाई जाया करती थी। दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर रिश्तेदारों का कहना है कि बेटे से बहला फुसला कर मां की हत्या करवाई है। गन के ऊपर फिंगरप्रिंट तो बेटे के हैं, लेकिन माइंड बेटे का नहीं है। और दोस्तों, यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जब बेटे ने अपने पिता के साथ वीडियो कॉल पर बात की है, तो उस समय पिता ने सीधा पुलिस को फोन नहीं किया है, काफी समय से अपने बेटे से बात कर रहा था। उसके बाद ही बेटे ने यह बात निकाली थी कि मेरी मां से मिलने एक अंकल आते थे और उन्होंने मेरी मां की हत्या कर दी है। दोस्तों, कहीं ना कहीं अवैध संबंध से भी यह मामला जोड़कर देखा जा सकता है। हालांकि अभी तक इस मामले में पुलिस ने कोई भी बात नहीं निकाली है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि बेटे का कहना है कि मेरी मां के पास एक अंकल आते थे और उन्होंने मेरी मां की हत्या कर दी है। आखिरकार अंकल का किरदार कैसे बीच में लाया जाता है? लाने वाला सिर्फ बेटा नहीं था। इस मामले में पुलिस पूरी तरह से जांच कर रही है।